I'm joined by Delhi Assembly Speaker Vijendra Gupta, who today said that the Delhi Forensic Science Laboratory report on the authenticity of the video of leader of opposition Atishi's alleged remarks disrespecting the Sikh Guru has come forward, and this report states that the video is free from any tampering. Hi, I'm Anshita Mehra from Delhi Bureau. So, can you give us a brief on what the report said today? बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो एफएसएल की रिपोर्ट है, जो दिल्ली विधानसभा ने ही जब हाउस चल रहा था और 6 जनवरी को ये सब घटित हुआ, तो 7 जनवरी को 8 जनवरी को जो अपोजिशन पार्टी है उनके मेंबर्स की डिमांड पर और फिर रूलिंग ने भी उस पर अपनी सहमति दी, यानी कि यूनानिमसली दोनों पार्टियों ने, हाउस ने एक तरह से इस बात पर की मांग की कि इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। और 8 तारीख को हमने फॉरेंसिक जांच के लिए इसको भेज दिया था और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो वीडियो है, ऑडियो है, वो टेम्पर्ड नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और जो वर्बेटिम है हाउस का, वो और वीडियो वो मैच कर रहे हैं, यानी कि जो बात वहाँ कही गई आतिशी जी द्वारा, वो पूरा एक उस पर एक मुहर लगी है, उस वर्बेटिम पर भी और उस वीडियो पर भी, यानी कि गुरु शब्द उन्होंने बोला है। तो इसको इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे नहीं ये समझ नहीं आया। 10-11 दिन से आतिशी गायब है, मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। और ये उसको रेक्टिफाई तब भी कर सकती थी हाउस में ही, तब ये जो सारा कुछ हुआ तो वो ये कह सकती थी कि मुझसे जो भी है मैं रिग्रेट करती हूँ या अपने शब्द वापस लेती हूँ। लेकिन वो जब बोलने के बाद जब इस पर मेंबर्स ने इसको अपोज किया तो वो हाउस से चली गई और उसके बाद वो पूरे टाइम जो है पूरे सेशन में नहीं है, आई नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है जो हमारे सामने है। And so now that the report is out, what is the future course of action? अब ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन हमारा तो कहना है कि जो पंजाब पुलिस ने जो फॉरेंसिक साइंस लैब, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये सब जो कुछ किया गया है उसमें कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है। और असेंबली की प्रोसीडिंग्स को, जो असेंबली जिसका अधिकार है, जिसके बारे में कोई भी फैसले लेने का हक, पहला हक और आखिरी हक दिल्ली असेंबली का है, उसमें ये क्यों ड्रामेटिक तरीके से जब 8 तारीख को ये सब जांच के लिए चला गया तो अचानक 9 तारीख को एफएसएल जांच भी कर लेता है पंजाब का और पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर लेती है। और ये जो पूरा एक सरकार, ऐसा लग रहा कि पंजाब की सरकार ने कॉन्स्पिरेसी की है और वो चैलेंज कर रहे हैं कि जो गुरु शब्द कहा गया है वो चोरी और सीना चोरी जैसे होता है। तो इसमें एक बात तो बड़ी साफ है कि जो वहाँ कहा गया उससे ये तो सिद्ध हो गया कि उनके मन में गुरुओं के प्रति सम्मान नहीं है। लेकिन उसको आम आदमी पार्टी अगर प्रोटेक्ट कर रही है, उनके लीडर्स और पंजाब की सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये बड़ी बात है कि अगर उनके एक सदस्य ने डिसरिस्पेक्ट शो की है तो पूरा जो सिस्टम है उनका वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो क्या मैं ये मानूं कि गुरुओं की बेअदबी में ये जानबूझकर किया गया है, ये एक दुस्साहस है? Mr. Gupta, the opposition still continues to deny the use of the word guru by the leader of opposition. So what do you have to say on that? यही तो है ना कि बोला गया, उसके बाद झूठ बोला गया,
फिर उस झूठ को सच बनाने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए गए हैं। एफएसएल की रिपोर्ट से तो साफ हो गया, हाउस का ओरिजिनल वीडियो असेंबली के पास है। असेंबली के वीडियो में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। असेंबली का वीडियो और जो वहाँ का ट्रांसक्रिप्शन है असेंबली का, वो दोनों मैच कर रहे हैं। यानी कि गुरु शब्द वीडियो में भी है और गुरु शब्द ट्रांसक्रिप्शन में भी है, और जिसको एफएसएल ने मोहर लगाई है। तो जब एफएसएल ने उस पर मोहर लगा दी कि वर्बेटिम में, ट्रांसक्रिप्शन में और वीडियो दोनों में गुरु शब्द है, तो फिर क्या उसके अलावा क्या बचा क्या? The Aam Aadmi Party has filed an FIR against Minister Kapil Mishra, and the Jalandhar court has also issued a notice to remove the videos from all social media platforms. So, मुझे लगता is there है any comments on that? मुझे लगता है कि ये कोर्ट का ऑर्डर जो है वो फॉल्टी है, और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिक्शन कैसे हो सकती है कि पूरे और ऑल ओवर इंडिया में उसका ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर जो है वो भी एक तो इंटरिम ऑर्डर है, दूसरा उसकी जो लैंग्वेज है उस पर भी लोग डाउट कर रहे हैं कि ये मतलब मेंटेनेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता ये ऑर्डर फ्यूचर में आने वाले समय में ही टिक पाएगा। Despite repeatedly asking Atishi to come forward and put her own version, she has not appeared yet. So, is there any course of action that can be taken against her? वो तो उनको नोटिस गया है दिल्ली असेंबली की कमेटी ऑन प्रिविलेजेस का, 19 तक उनको रिप्लाई करना है, और उसके बाद कमेटी के सामने उनको अपीयर भी होना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, और वो अगर इसी तरह सामने नहीं आ रही है तो ये भी इस बात का साफ संकेत है कि वो बोलने के बाद अब किसी को फेस भी नहीं कर पा रही है। Finally, what is the way forward to resolve this issue? इसके लिए तो हमें बोला उनको कि वो आए हाउस के सामने, जो रिग्रेट कर ले, माफ़ी मांग ले, तो हाउस हो सकता है उनको माफ़ कर दे। लेकिन अगर वो इसी तरह से ये लोग इस पूरे मामले में एरोगेंसी दिखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये समाज के लिए सही नहीं है। Thank you for joining us, Mr. Gupta. This is all for today. I'm Anshita Mehra joining you from the Speaker's residence with camera person Mukesh Agrawal.